माइक ऑन कर लो बच्चों। अच्छा, एक मैं फीडबैक लेना चाह रहा हूँ ये कि जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं और ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें कितना अंतर लग रहा है? ऑनलाइन में सर ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऑनलाइन में ज़्यादा काम करना पड़ता है। हाँ सर, वो नोट्स वगैरह उतारने करने पड़ते हैं ना, तो उसमें वापस टाइम लग जाता है। नहीं वो तो मतलब वो कभी कभार सर होता है ना कि अरे उसमें तो मतलब दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं ना। कुछ स्टूडेंट हो सकता है मेरे नोट से ही पढ़ रहे हो और सिर्फ जो न्यूमेरिकल होता होगा और डेरिवेशन होता होगा उसको प्रैक्टिस करते हो। हाँ सर, बट आपके नोट्स भी एक बार वो राइट डाउन तो करने हाँ पड़ते हैं। यस सर, पढ़ने तो पड़ेंगे। तो मेहनत करना पड़ रहा है तो ज़्यादा फायदा होता होगा ना उससे। बेनिफिट्स हाँ के सर, हिसाब से पूछ रहा हूँ, तो फायदा तो उसमें ज़्यादा है ना। हाँ फायदा है ना सर, फायदे की कब मना क्लास किया, भी मैंने अटेंड तो वो कर रहे बताया हो, था, बस टाइम नोट्स भी मिल रहा है और उसके बाद लिख भी रहे हो फिर से, वो भी घर पे, तो रिवाइज कई बार हो जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत हो रही है ऑनलाइन में? नो सर। नो सर। कल कुछ स्टूडेंट्स मुझसे डाउट पूछ रहे थे, वो क्या कहते हैं उस पे एसेंट्रिक लोड, कई लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। अच्छा, कल बोला था मैंने आपके पास ग्राफ पेपर, ये पेंसिल और इरेजर सब होना चाहिए, है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आज क्लास के बाद ऐसा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो एक बार देखिएगा एसेंट्रिक लोड फिर से, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं। देखिए, अगर सपोज एक रॉड है ऐसी, मेरा पेन समझिए पेन, ठीक है, ये पेन है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा, सेंटर में होगा एकदम, क्योंकि सिमेट्रिक बॉडी है, रेगुलर बॉडी है, सिमेट्रिक बॉडी है, सेंट्रॉइड इसका सामने से ऐसे देखोगे फ्रंट व्यू में तो यहाँ पे पॉइंट पे सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं एक फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ जो कि सेंट्रॉइडल पॉइंट से एक डिस्टेंस पे है, दैट डिस्टेंस इज स्मॉल ई, ठीक है, और ये फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है P, जिसकी वैल्यू है P। स्मॉल ई क्या है? इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, सेंट्रॉइड से कुछ दूरी पे लग रहा है, दैट इज एसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं दो फोर्स ऐसा लगाऊं इसी बॉडी पे सेम अमाउंट में, ये भी P है और एक यहाँ नीचे लगा रहा हूँ, नीचे से ऊपर, दिस इज ऑल्सो P, कोई इफेक्ट पड़ेगा इस बॉडी के ऊपर? कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जस्ट अपोजिट में है और इक्वल मैग्नीट्यूड भी है और सेम पॉइंट पे लग रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा।
मतलब इन दोनों फोर्सेस के हिसाब से इक्विलिब्रियम में होगा। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा कि एक ये जो P है और एक ये P है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? कपल बना रहे हैं। ये दोनों मिलके कपल बना रहे हैं, तो फिर ये क्या कर रहा है? या तो एक फोर्स मानो सिर्फ ये, या तो तीनों को मानना पड़ेगा एक साथ। तो तीनों को मान रहे हैं तो देख रहा हूं मैं कि ये दोनों मिलके कपल बना रहे हैं, और ये अकेले क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कराएगा इसको नीचे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट जब बनाएंगे इसको हम, तो एक फोर्स यहां पर आएगा और एक इन दोनों से मिलके क्या बन रहा है? कपल। कपल कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। वैल्यू कितनी होगी इसकी? इस कपल की मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? क्लॉकवाइज क्यों माना? ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये और ये माना नहीं है। हाँ मतलब एंटी क्लॉकवाइज माना कहाँ है? हाँ सर, यस सर, एंटी क्लॉक। ये नीचे है, ये ऊपर है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो घुमाएगा इसको। और ये रिजिड बॉडी है, घुमाएगा तो यहाँ से, लेकिन घूमेगा कहाँ से? सेंट्रॉइड से। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी को मोमेंट यहाँ पे भी लगाते हो, यहाँ पे भी, तो ये घूमेगा तो सेंट्रॉइड के अबाउट ही। ठीक है, तो मोमेंट यहाँ पे ट्रांसफर लिख सकते हैं। तो दैट कपल का मोमेंट कितना होता है? तो फोर्स कोई भी दोनों में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, P इंटू E। ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है जो नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये इफेक्ट है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट था ऐसे कंडीशन में है, इस कंडीशन में P और डिस्टेंस कितना था? E। इसको मैंने कन्वर्ट किया इसमें, और देन वी विल हैव दिस लोडिंग कंडीशन। ठीक है, मतलब एक एसेंट्रिक लोड कन्वर्ट होगा किसमें? ट्रांसफर लोड। एक ये ट्रांसवर्स बोलो या एक्सियल भी हो सकता है कभी भी। तो लोड प्लस मोमेंट लिख सकते हैं, मोमेंट। लोड प्लस मोमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्हाट हैव वी डन विद इन L15। लेक्चर 15 में हमने लास्ट दो क्लास किया हमने। इसमें दो क्लासेस में क्या पढ़ा हमने? टाइप्स ऑफ सपोर्ट, देयर इज अ पॉइंट सपोर्ट, पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट बोलते थे उसको, रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। दूसरा क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ बीम। और एकदम सीक्वेंस में पढ़ा है ऐसे ही। यस सर। इसके घर से शोर आ रहा है, काफी शोर हो रहा है, वो माइक ऑफ कर लो जिसके घर से आ रहा है। इसके घर से आ रहा है। बलराम की सर एयरफोन की तो नहीं, कोई बोल भी रहा था। रचित था सर, रचित ने बंद कर लिया। ठीक, अच्छा, हमने इस सीक्वेंस में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सपोर्ट। जब पता चलता था तो हमने बीम का नाम दे दिया। दो सपोर्ट हैं, देखते थे कौन सा सपोर्ट्स हैं, उस हिसाब से बीम का नाम दे दिया। उसके बाद बीम के ऊपर किस टाइप की लोडिंग है वो देखा हमने, सीक्वेंस में देखा है सब। पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, एसेंट्रिक लोड, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, पीवी क्या है? प्रॉप्ड बीम, फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, ये सारे अब मैंने कल बोला भी था कि इसको रिवाइज करके ही आएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एंड व्हाट वी हैव बिकम एक्सपर्ट इन बिफोर L15। इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, बताइए। इससे पहले जितना भी लेक्चर हुआ है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक आया है? टॉपिक नहीं बोल सकते हैं, ये मतलब हाँ टॉपिक ही बोल सकते हैं। इक्वेशंस वाला सर। इक्वेशंस FY
moments. इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस और फ्री बॉडी फ्री डायग्राम। बॉडी डायग्राम। बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ये दोनों, ये पांचों चीजों को जानना जरूरी है। आगे के जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ये पांचों को जानना जरूरी है। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग बीम को सामने से देख रहे हैं। बीम ऐसा है, ये 2D में मानेंगे इसको, x और y, y एंड दिस इज x। ठीक है, तो दो माने हैं, इसलिए हम लोगों ने इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2D वाला लिया है, जिसमें बस सिर्फ क्या है, समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ mz इक्वल्स टू 0। जेड एक्सिस जो हमको दिख रहा है यहाँ सामने से, उसके अबाउट रोटेट होगा ये सब, तो उसके अबाउट जो भी मूवमेंट होगा दैट मस्ट बी 0। अभी देखिए यहाँ पे एक और चीज, हम लोग ये नहीं कि बार बार लिखेंगे लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग। इसको लिखेंगे लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। ठीक है, आर इक्वल्स टू लेफ्ट कर दो, आर इक्वल्स टू लेफ्ट। जितने फोर्सेस राइट साइड में होंगे इक्वल कर देंगे डायरेक्टली लेफ्ट साइड के पॉजिटिव के साथ, क्योंकि आर माइनस एल ही तो होता है इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्ट लिखेंगे अब जल्दी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे, पूरा समेशन करके 0 एलजेब्रिक सम लेके इक्वल्स टू 0 करके राइट साइड में लेके जाते थे। अब हम डायरेक्ट धीरे धीरे करते जाएंगे। अब आर इक्वल्स टू एल डायरेक्ट लिखेंगे, यू इक्वल्स टू डाउनवर्ड, अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, ऐसे करना हमको। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है पहला। अभी हम लोग रिएक्शन फाइंड करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सीखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द रिएक्शन ऑन सपोर्ट्स। पॉइंट्स आर, ये स्क्रीनशॉट अभी मत लेना, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना आप लोग। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, C, D, E and F, and all the distance are 2 meter. 2 कंटिन्यूशन नॉइज आ रहा है किसी के ईयरफोन से या कुछ। 2 meter, 2 meter, and this is also 2 meter, and this is 1 meter, and this is राम एक बार माइक ऑफ करके देखना। 2 meter। बंद हो गया। हाँ उससे ही आ रहा था। ठीक है, इसका हमको निकालना है ऑल द रिएक्शंस एट द सपोर्ट। सपोर्ट्स कौन सा है, ए और एफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा एकदम। सब कुछ पेन पेंसिल सब छोड़ दो। ठीक है, सब कुछ छोड़ दो। अभी मैं ध्यान से देखिए, मैं स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम लोग कर रहे हैं, कैसे अप्रोच है। ठीक है, फेंक मत देना पेन वैन, रखे रहो बस पास में। चलिए, सबसे पहले हम लोग हमारा, अब जब हमको बीम मिलता है हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहले, एक ही क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे। पहले सबसे पहले हमको बीम है, लोडिंग है, सपोर्ट्स हैं, ये सब में क्या देखेंगे सबसे पहले? सपोर्ट। चलो सपोर्ट देख लेंगे। सपोर्ट इसमें क्या है, ये वाला सपोर्ट हिंज है, इन सपोर्ट। और ये कौन सा है, रोलर है। रोलर सपोर्ट। दोनों मिलके कौन सा बीम बनाते हैं? सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट। ठीक है, सिंपल सपोर्ट। तो सिंपल सपोर्ट बोल दिए हो आप, लेकिन सिंपल सपोर्ट से भी एक चीज आता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। हाँ, ये चेक करते हो ना, तब जाके बताते हो सिंपल सपोर्टेड बीम है। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या नहीं है, उसके लिए रिएक्शन बताओ कितने आएंगे। यहाँ पे रिएक्शन कितने आएंगे? एक फोर्स का मोमेंट आएगा, सॉरी फोर्स आएगा वर्टिकल में, और एक हॉरिजॉन्टल में आएगा कि नहीं? हॉरिजॉन्टल में होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है। यहाँ पे एसेंट्रिक लोडिंग है, लेकिन हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट आएगा कि नहीं? आएगा ना, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो होगा। और यहाँ होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन? नहीं, क्योंकि रोलर है। यहाँ पे तो 2 रिएक्शन है, यहाँ पे 1 रिएक्शन है। टोटल आर की वैल्यू कितनी है? 3 है। एन कितना है, नंबर ऑफ बीम कितना है? 1। आर इक्वल्स टू 3n है। सही है। So it is statically determinate beam.
स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। अब देखो, अब ये सब करने के बाद अब हमें पता है कि ये यूटीएल है, ये एसेंट्रिक लोड है। तो इस तरह की लोडिंग में पहले तो हमको ये बीम को इक्विवेलेंट लोडिंग सिस्टम में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट लोडिंग सिस्टम में दिखाना पड़ेगा। फॉर दैट ये बीम है। अच्छा एक सेकेंड, ये इसमें बताओ यूडीएल का टोटल लोड कितना है? टोटल लोड ऑफ यूडीएल कितना होगा? 20। कितना है इसका लोड 20 इंटेंसिटी? 10 के लिए लेंथ कितनी है? 2 लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा? 20 किलो न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होगा। 20 किलो न्यूटन। Yes. अब एसेंट्रिक लोड देखिए, एसेंट्रिक लोड ये 2 मीटर है। एसेंट्रिक लोड के लिए मैं एक फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ और एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे कोई फर्क पड़ेगा? ये 10 है, ये 10 है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों फोर्स नहीं। मिलके क्या करेंगी? मोमेंट बनाएंगी। ये और ये फोर्स कपल बनाएंगे ना, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों मिलके कपल बनाएंगी। कौन से डायरेक्शन बनाएंगी? एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग देख रहे हो ये ऐसे लग रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में एक मोमेंट आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू मोमेंट एट बी। कितना होगा? 10 इंटू दोनों फोर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2 का 2 मीटर। 2, सो इट इज 20 किलो न्यूटन का, न्यूटन मीटर का मोमेंट आएगा। 20 किलो न्यूटन मीटर का लोड आएगा, सॉरी मोमेंट आएगा। और ये तो बच ही गया। ये क्या है? फोर्स है, 10 किलो न्यूटन का फोर्स है। सो एक्सियल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखा नहीं जा रहा। हॉरिजॉन्टल फोर्स एट बी कितना होगा? 10 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है? ये 2 चीज पता चल रही है, 3 चीज पता चल रही है। एक तो टोटल लोड ऑफ यूडीएल, मोमेंट एट बी 20 किलो न्यूटन मीटर, और हॉरिजॉन्टल फोर्स एट बी 20 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड। अब ये बताओ ई पे, यहाँ पे 2 चीज पता चलेगा। और ई पर एसेंट्रिक लोड अप्लाई होगा नहीं, यहाँ पे एसेंट्रिक लोड अप्लाई हो रहा है तो उसकी वजह से एक मोमेंट भी आएगा और एक फोर्स भी आएगा। मोमेंट के लिए क्या करेंगे? इसी पॉइंट पे एक फोर्स ऐसे लगा देंगे, एक फोर्स ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो नीचे का जो ये फोर्स दिख रहा है, ये वाला फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कपल बनाएंगे। और उस कपल का मोमेंट कितना होगा? सो एम एट सी, सॉरी डी ई, मोमेंट एट ई कितना होगा? 20 into 20 into 1, दैट इज 20। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा या वर्टिकल फोर्स आएगा? वर्टिकल डाउनवर्ड। वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स एट ई, E दैट विल बी इक्वल्स टू 1 देख लो 1 हो जाएगा। 20। यहाँ भी 20 लगाया था, यहाँ भी 20 लगाया था। 20 1 कैसे हो गया भाई? फोर्स भी 1 हो जाएगा, मतलब मीटर लगा दे वहीं पे। 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये सारे पांचों वैल्यूज को देखते हुए कि यहाँ पे पांचों वैल्यू को जितना भी है, और यहाँ पे रिएक्शंस जो हैं वो हमको नेक्स्ट वाले डायग्राम में दिखाना होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। ये पॉइंट है ए, एक और पॉइंट कौन सा है? बी, उसके बाद सी डी ई एंड एफ। ए पर एक रिएक्शन आएगा,
रिएक्शन तो अभी नहीं दिखाना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है, नीचे लिखना था, बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है, कितना था वो? 10 किलो 10। और एक मोमेंट आ रहा था वो 20 किलो न्यूटन मीटर। एंटी क्लॉकवाइज था ना। यस सर। और सी डी में क्या लग रहा था? यूडीएल। यूडीएल टोटल लोड कहाँ पे लगता है? लेंथ के बीचों बीच में, 20 है ना? कितना लग रहा था? टोटल लोड कितना था? ये भी 20 था, 10 इंटू 20, सॉरी 10 इंटू 2, 20 किलो न्यूटन। देख लो एक बार, यूडीएल का टोटल लोड कितना था? 10 इंटू 2। कहाँ पे लगेगा? एकदम बीचों बीच में लगेगा इसके। ठीक है, 20 किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन का लगेगा। उसके बाद ई पर एक फोर्स आ रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड, कितने का? 20 का, और 20 या 10?